चले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द रैंडमनेस इन द सिस्टम करंटली। हम इस सिस्टम के अंदर जो अभी तक रैंडमनेस है वो देखना चाहते हैं, और सिस्टम की रैंडमनेस हमें कहां से पता चलती है? हमें आउटकम के वेरिएबल की एंट्रोपी कितनी है, ठीक है। सो हाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू से दैट they are going to buy the computer, what is the percentage of people they are going to say that they are not going to buy the computer, और उससे हमें पता चलेगा कि जी ओवरऑल हमारे सिस्टम में रैंडमनेस कितनी है, ठीक है। सो लेट्स मेजर द रैंडमनेस। हम कहते हैं जी लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, और हम कहते हैं जी लेट्स वी हैव डिफाइंड रैंडमनेस एंट्रोपी ऑफ आउटकम इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम इज इक्वल टू यस टाइम्स लॉग बेस, क्या बेस होगी लॉग की? 2 होगी, ऑफ आउट इक्वल टू यस प्लस प्रोबेबिलिटी सॉरी लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट इक्वल टू नो इंटू लॉग बेस 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट इक्वल टू नो, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट इक्वल टू यस, व्हाट इज हाउ मेनी यस वर देयर? 9 आउट ऑफ 14, so 9 by 14 times log base 2 of 9 by 14 plus 5 by 14 log base 2 of 5 by 14। so ये हमारे पास आ गया, इसको जरा कैलकुलेट करने जल्दी से जी। वैसे इसको आउटकम की जगह मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एंट्रोपी ऑफ बाई लिख दूं, बिकॉज दिस इज एक्चुअली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और यहाँ पे भी आउट की जगह मैं तीनों जगह पे बाई लिख देता हूँ, ठीक है। आगे जाके मैं और शॉर्टकट्स मारूंगा, लेकिन वो शॉर्टकट्स आपने नहीं मारने ना। जी क्या है टोटल? ये सारे का या सिर्फ पहले हाफ का? टोटल आया 0.9402 ऑलरेडी। सो 0.9402 is the entropy for this system where we have 5 no's and 9 yes। जहां पे हमारे पास 5 no's हैं और 9 yes हैं, तो हमारे पास एंट्रोपी जो है वो 0.9402 है। अच्छा मजे की बात यह है कि अगर आपको याद हो, अभी हमने एंट्रोपी का जो ग्राफ देखा था, मैंने ग्राफ यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी वैल्यूज कॉपी पेस्ट की है, ग्राफ भी मैं भी कॉपी पेस्ट करता हूँ। एंट्रोपी जो है वो सिमेट्रिक होती है। अगर 9 yes एंड 5 no's हैं या 5 yes एंड 9 no's हैं, द एंट्रोपी वुड बी द सेम, ठीक है। एंट्रोपी अक्रॉस रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं कि उसकी सिमेट्रिक होती है। आप यहां पे देखिए, जिस तरह यहां पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यहां पे हमें शायद थोड़ा सा नजर आ जाए। लेट्स से यहां पे देखिए, जब फ्रॉड की वैल्यू 0.95 थी तो एंट्रोपी हमारी 0.286 थी, और जिस वक्त हमारी एंट्रोपी की वैल्यू जब हमारी नॉट फ्रॉड की वैल्यू 0.95 थी, ये देखें यहां पे हमारी ये वाली वैल्यू 0.05 एंड 0.95 थी, यहां पे हमारी ये वाली वैल्यू 0.95 एंड 0.05 है, तो अगेन वी हैव 0.2863, ठीक है। हमारी एंट्रोपी में कोई फर्क नहीं आया। सिमिलरली 0.35 एंड 65 एंड 0.65 एंड 0.35 ये दोनों वैल्यूज भी सेम होंगी, ठीक है। सो 5 yes एंड 9 no's की जो एंट्रोपी निकलेगी वही एंट्रोपी 9 yes एंड 5 no's की भी होगी, ठीक है। बात फॉलो करें कि हमारी एंट्रोपी जो है वो सिमेट्रिक है अक्रॉस 50%। अच्छा जी, अब हम कहते हैं जी व्हाट इज योर प्रेडिक्शन कि जी हाँ जी सबसे अच्छा वेरिएबल कौन सा होगा? मे बी इनकम,
इनकम वो डिटरमिन कि बंदा कंप्यूटर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं लेट्स लुक एट इनकम, बट हम तुक्का ही मार रहे हैं ना, तो बट इस तुक्के में कितनी पावर है ये हमें किस तरह पता चलेगा कि इस तुक्के से हमारे सिस्टम में कितनी स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। हमने एक वेरिएबल चूज किया, लेट से हमने कहा जी इनकम का वेरिएबल चूज कर लेते हैं। इनकम का वेरिएबल चूज करने से हमारा सिस्टम, हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, वो कितना ज्यादा हो गया, क्योंकि जारी बात है जितनी रैंडमनेस कम होगी हमारे सिस्टम में उतना हमारे आंसर में कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, ठीक है। मैं सिक्का उछालता हूं, ठीक है, तो 50 पर 50 मैं कहूंगी मुझे 100% करेक्ट आंसर बताओ। अगर तुम्हारा आंसर ठीक हुआ तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, आंसर गलत हुआ तो यहीं पे तुम्हें जो है ना ये घड़ी से तुम्हें जंप करवाऊंगा, ठीक है, ठीक है, ओके। 50-50 है, यू वुड बी कंफ्यूज्ड, सिस्टम मैक्सिमम रैंडमनेस लेवल पे है। उसके मुकाबले में अगर मैं सिक्के के अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी लगा दूं कि सिक्का जो है वो 4 में से 3 मरतबा हेड आएगा और 1 मरतबा टेल आएगा, ठीक है, सो यू वुड प्रिडिक्ट हेड आएगा एंड यू वुड बी मोर कॉन्फिडेंट देन व्हेन द आंसर वाज 50-50। और अगर मैं कहूं जी मैं सिक्के में मजीद कोई कारस्तानी करता हूं और ऐसे वो कर लेता हूं कि सिक्के में 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 हेड आता है और 1 टाइम टेल आता है, तो यू वर इवन मोर कॉन्फिडेंट इन गिविंग द आंसर, ठीक है। तो जितनी मैंने सिस्टम में रैंडमनेस कम कर ली उतना आपके आंसर में कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया। बात फॉलो कर रहे हैं? तो हम भी यहां पे ये चाह रहे हैं कि हम ऐसा वेरिएबल चूज करें जिस वेरिएबल की चॉइस से हमारे सिस्टम में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए और कॉन्फिडेंस लेवल हमारे आंसर में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, और आंसर में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हमें सिस्टम में रैंडमनेस कम करनी पड़ेगी, और सिस्टम में रैंडमनेस कम करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो सीधा हमारे सिस्टम को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। अगर पैसेंजर है वो फीमेल है तो यस कर दो, पैसेंजर मेल है तो नो कर दो। कौन सा ऐसा हमारा वेरिएबल है जो सीधा हमें कहता है कि इस वेरिएबल के ऊपर डायरेक्ट डिपेंडेंस है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वेरिएबल विच हैज द मोस्ट डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन द आउटकम, ठीक है। सो हमने कहा प्रेडिक्ट किया कि जी हम इनकम को ले लेते हैं। इनकम को लेने के लिए हम कहते हैं जी ओके, इनकम को जरा लेट्स सी व्हाट इज द इनकम। तो हम यहां पे कहते हैं इनकम, और इनकम की हमारे पास आप देखिएगा 3 वैल्यूज थी हमारे पास। इनकम की वैल्यूज थी हाई, मीडियम एंड लो, ठीक है। इनकम की मेरे पास क्या वैल्यूज थी? हाई, मीडियम एंड लो, ठीक है। एंड व्हाट वर द आउटकम पॉसिबिलिटीज? यस एंड नो। तो मैं देखता हूं, लेट मी से कि जी मेरे पास जो डेटा है इस डेटा में से मैं ऐसे रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करता हूं जहां पे मेरे पास हाई की वजह से यस है और हाई की वजह से नो है। सो लेट्स काउंट इनकम इक्वल टू हाई एंड आंसर इज यस। हाई, नो, हाई, यस, 1-1 हो गया। उसके बाद हाई, यस, 2-1 हो गया। और भी कोई है? ठीक है जी, हाई 3 मरतबा हाई है यार, सॉरी 3 मरतबा हाई है। 1 नो, नो, सॉरी हाई, नो, हाई, नो, 2 हाई नो हो गए, हाई यस, हाई यस, 2 हाई यस हो गए। सो हाई की वजह से नो कितने हैं? 2, और हाई की वजह से यस कितने हैं? 2। सो सिमिलरली लेट्स लुक एट मीडियम। मीडियम नो यस कितने हैं? मीडियम 1 2 3 4 5 6 मीडियम है। 6 मीडियम में से मीडियम यस 1, मीडियम नो तो 1-1 हो गया, मीडियम यस 2-1 हो गया, मीडियम यस 3-1 हो गया, मीडियम यस 4-1 हो गया, मीडियम नो 4-2 हो गया। ठीक है, 4 यस एंड 2 नोज, 4 यस एंड 2 नोज। और लो को देख लेते हैं, लेट्स लुक एट लो। 1 2 3 4 लोज हैं, उसमें से 1 यस 1 यस 1 नो, 2 यस 1 नो एंड 3 यस 1 नो, 3 यस 1 नो। वेरीफाई कर लें, 2 + 4 is 6,
6 + 3 is 9, सो टोटल्स में यहां पे 9 आ गए। 9 यस होने चाहिए थे, 9 यस हो रहे। 2 + 2 4 + 1 5, कितने नोज होने चाहिए थे? कितने नोज आ रहे हैं? पूरे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और यहां पे ये भी काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास ये कितने हैं। तो हमारे पास हाई कितने हैं? 4 हाई हैं हमारे पास 6 मीडियम है और 4 लो है, और 4 और 4 8, 8 और 6 14, ये फिगर भी हमारे पास पूरी है, ठीक है। काउंटर चेक भी कर दिया हमने यहां पे काउंटर चेक भी कर दिया कि हमारे पास फिगर जो है वो ठीक है। सो नाउ हमें पता है कि हमारे सिस्टम की इंट्रोपी 0.9402 हमने निकाली थी। इंट्रोपी अभी हमने अपने सिस्टम की इंट्रोपी 0.9402 निकाली है, लेकिन अगर मैं इनकम का वेरिएबल चूज करूं तो मेरी इंट्रोपी क्या बनती है? तो मेरे पास अगेन इनकम के मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, मुझे हर वैल्यू को एक एक करके कंसीडर करना पड़ेगा। इनकम की वैल्यू हाई, इनकम की वैल्यू मीडियम और इनकम की वैल्यू लो, ठीक है। सो मैं कहता हूं जी, व्हाट इज इंट्रोपी फॉर इनकम इक्वल टू हाई, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकम इक्वल टू हाई, इनकम इक्वल टू हाई गिवन यस, आउटकम इक्वल टू यस इनटू log base 2 ऑफ हाई गिवन यस, मैं सिंपल हाई गिवन यस लिख देता हूं, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी हाई गिवन यस नहीं, यहां पे भी बीच में तो प्रोबेबिलिटी आएगी, वो बीच वाली प्रोबेबिलिटी कहां गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई गिवन यस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई गिवन नो into log base 2 of probability of high given no, ठीक है। जी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यस गिवन इनकम इक्वल टू हाई टाइम्स log base 2 of probability of yes given high plus probability of no given high into log base 2 of probability of no given high, ठीक है, उल्टा लिख दिया था। दिस इज प्रोबेबिलिटी इंट्रोपी ऑफ इनकम इक्वल टू हाई, जी दिस इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ यस एंड इनकम इक्वल टू हाई, यस इनकम इक्वल टू हाई, टोटल यस कितने, हाई कितने, उसमें से यस कितने 2, तो 2/4 log base 2 of 2/4 प्लस नो कितने, नो गिवन हाई कितने 2/4 log base 2 of 2/4। यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, अगर दोनों तरफ की क्लासेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं, अगर दोनों तरफ की क्लासेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, मसलन फॉर एग्जांपल यहां पे दोनों तरफ 2/4, इसका मतलब 50% डेटा इधर है, 50% डेटा इधर है, तो एंट्रोपी कहां पे होगी? 50% डेटा पे है। एंट्रोपी क्या होगी? जब एंट्रोपी 1 होगी, एंट्रोपी वुड बी मैक्सिमम, ठीक है। सो बगैर कोई कैलकुलेशन किए सीधा सीधा लिख दो अब इधर आगे बात। सिमिलरली अगर किसी एक तरफ आपके पास एलिमेंट्स 0 हैं, किसी एक तरफ एलिमेंट 0 है और दूसरी तरफ एलिमेंट जो है वो जितने मर्जी हो, सारे एलिमेंट दूसरी क्लास में हैं, तो आपकी एंट्रोपी हमेशा 0 होगी। अगर दोनों तरफ एलिमेंट्स बराबर हैं, शॉर्टकट लगाओ,
एंट्रोपी इक्वल टू 1। किसी एक तरफ एलिमेंट जो है 0 है, एंट्रोपी इक्वल टू 0, क्योंकि कोई रैंडमनेस खत्म होगी। हमेशा आपकी दूसरी क्लास का ही आंसर आना है, ठीक है। ऑलराइट जी, सो प्रोबेबिलिटी सॉरी एंट्रोपी दैट इनकम व्हेन इनकम इक्वल टू हाई, एंट्रोपी इज 1। व्हेन इनकम इक्वल टू मीडियम, एंट्रोपी फॉर इनकम equal to medium is equal to minus whole probability of yes given medium income into log base 2 of yes given medium plus probability of no given medium into log base 2 of probability of, यहाँ पे भी probability था, ठीक है, probability of no given medium जी। yes given medium कितना है देखें, 4/6, so this is minus whole 4/6 log base 2 of 4/6 plus 2/6 log base 2 of 2/6, कैलकुलेट करें, इज इक्वल टू 0.9182, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास तीसरी वैल्यू क्या है, एंट्रोपी ऑफ इनकम इक्वल टू लो, एंट्रोपी फॉर इनकम इक्वल टू लो, दिस इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकम इक्वल टू यस गिवन लो times log base 2 of probability of yes given no plus probability of no given low, yes given no नहीं, yes given low into log base 2 of probability of no given low is equal to, हाँ जी ये वैल्यूज क्या है, ये देखिए जी हमारे पास ये है वैल्यूज 3/4 और 1/4, सो दिस इज 3/4 माइनस 3/4 log base 2 of 3/4 प्लस 1/4 log base 2 of 1/4, ये कितनी आ गई 0.8112, 0.8112, ठीक है। अब इनमें से 1 एक मतलब मेरे पास 1 आया था, एक मतलब मेरे पास 91.9182 आया था और एक मेरे पास 0.8112 आया था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर लुकिंग एट इनकम, सॉरी व्हाट इज द एंट्रोपी फॉर लुकिंग एट इनकम, व्हाट इज द एंट्रोपी फॉर लुकिंग एट इनकम, इनकम की वजह से सिस्टम में क्या ओवरऑल रैंडमनेस क्या थी, इनकम की वजह से सिस्टम में ओवरऑल रैंडमनेस क्या थी, इज इक्वल टू, हम कहते हैं एंट्रोपी ऑफ इनकम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकम इक्वल टू हाई टाइम्स एंट्रोपी ऑफ इनकम इक्वल टू हाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम इनटू एंट्रोपी ऑफ मीडियम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लो इनटू एंट्रोपी ऑफ लो। ये वो वेटेड जो मैं आपसे कह रहा था ना कि जितना पोर्शन हाई इनकम का है सिर्फ उसी पोर्शन के ऊपर हमारी हाई इनकम की एंट्रोपी अप्लाई हो सकती है, जितना पोर्शन मीडियम इनकम का है उसके ऊपर उसके ऊपर मीडियम इनकम की एंट्रोपी ही इस्तेमाल होगी, और जो हमारी लो इनकम का पोर्शन है, जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनके अगेंस्ट हमारी लो इनकम वाली एंट्रोपी ही यूज होगी, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एंट्रोपी फ्रॉम आउटकम and my income is equal to entropy of income, sorry entropy of outcome minus entropy of income,
व्हाट वाज एंट्रोपी ऑफ आउटकम या एंट्रोपी ऑफ बाय क्या थी मेरे पास 0.9402, ठीक है, ये दिस वाज 0.9402 एंड व्हाट वाज एंट्रोपी ऑफ इनकम, यहां पे इनकी वैल्यूज तो मैंने लिखी नहीं, इज इक्वल टू इनकम इक्वल टू हाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकम इक्वल टू हाई इज यहां पे 4/14 into 1 plus 6/14 times क्या थी 0.9182 0.9182 plus 4/14 times 0.8112, ये कितनी बनी थी करें जरा 0.911 so 0.9402 minus 0.911 ये कितनी बनी जी 0.0302 इतनी बनी 0.0302 बन गई, ठीक है। सो दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन income is selected as the first variable to look at. But is this the best variable? How would we make sure that it is the best variable or not? हमें बाकी सबको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। So let's look at age. Let's G change in entropy for every variable. We will look at change in entropy for every variable. So let's look at age. Age क्या है हमारी, एज के लिए हम डेटा अपना कर लेते हैं। एज के लिए आपके पास याद होगा हमारे पास 3 केसेस थे। एज हमारे पास था लेस देन 30, बिटवीन 30 and 40 and greater than 40. Again we can have yes and we can have no. जरा इनकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि कितने क्या क्या वैल्यूज आती हैं, जरा देखें। लेस देन 30 यस और नो का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, लेस देन 30 एंड नो, लेस देन 30 एंड नो, 2 नोज हो गए, फिर लेस देन 30 एंड नो, लेस देन 30 एंड यस, 3 1 हो गया, लेस देन 30 एंड यस, तो हमारे पास 3 नोज एंड 2 यस आ गए। सो लेट्स राइट इट डाउन, 3 नोज and 2 yes आ गए। 30 to 40, let's look at 30 to 40, 30 to 40, 30 to 40 yes, 30 to 40 yes, 30 to 40 yes, 30 to 40 yes. So we have 4 yes and 0 no's, 4 and 0. Greater than 40, greater than 40 yes, yes, उसके बाद फिर नो, 2 yes 1 no, फिर 3 yes 1 no, फिर 3 yes 2 no's, 3 yes and 2 no's, यहां पे लिख लेते हैं 3 yes and 2 no's. So let's find out the entropy for every item. Entropy of age less than 30 is equal to probability of yes given less than 30 times log base 2 of, अच्छा इनके भी यहाँ पे टोटल्स लिख लेते हैं, 2 + 3 5 है, यहाँ 4 + 0 4 है, 3 + 2 5 है, 5 + 4 + 5 is 14, और यहाँ पे 2 + 4 6, 6 + 3 is 9, यहाँ पे ठीक है, 3 + 2 is 5, यहाँ पे ये ठीक है, ठीक है। log base 2 of probability of yes given less than 30 plus minus बाहर है plus probability of no given less than 30 times log base 2 of probability of no given less than 30 जी, वैल्यूज पुट कर लें।
सो दिस इज माइनस बाहर आ गया, प्रॉपर्टी ऑफ यस गिवन लेस देन 30 क्या है 2/5, ठीक है 2/5 टाइम्स log base 2 of 2/5 plus 3/5 log base 2 of 3/5 जी 0.9709 0.97095 ऐसे ही है, ठीक है। अगला देखें, दिस वाज फॉर एज लेस देन 30, नाउ एज बिटवीन एंट्रोपी फॉर एज बिटवीन 30 and 40 30 and 30 कर लेते हैं 30 and 40, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यस गिवन 30 and 40, इस तरह लिख लेते हैं into log base 2 of probability of yes given 30 and 40 plus probability of no given 30 and 40 into log base 2 of no given 30 and 40 30 and 40, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस गिवन 30 क्या है 4/4 4/4 log base 2 of 4/4 plus 0/4 log base 2 of 0/4, और इसका मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, इसका आंसर हमेशा 1 होगा, इसका आंसर हमेशा 0 होगा, एक साइड पे 0 आ गया तो आंसर हमेशा 0 होगा, ठीक है। ये इसकी एंट्रोपी हमने निकाल ली। तीसरा केस भी निकाल लें, एंट्रोपी फॉर एज ग्रेटर देन 40 क्या होगी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यस गिवन ग्रेटर देन 40 प्लस log base 2 of probability of yes given greater than 40 plus probability of no given greater than 40 into log base 2 of probability of no given greater than 40, इसकी वैल्यूज भी पुट कर लें। 3/5 इज इक्वल टू माइनस बाहर 3/5 log base 2 of 3/5 प्लस 2/5 log base 2 of 2/5। अच्छा, मजे की बात यह है, आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि एंट्रोपी सिमेट्रिक होती है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 यस और 2 नोज हैं, ऊपर हमारे पास 2 यस और 3 नोज थे, ऊपर हमारे पास 2 यस और 3 नोज थे, अब हमारे पास उसका उल्टा हो गया 3 यस और 2 नो हो गए, ठीक है। तो इसकी एंट्रोपी भी उतनी रहेगी 0.97075 अच्छा 97095, थैंक यू, ठीक है। इसकी एंट्रोपी वही रहेगी। अब ओवरऑल एज की एंट्रोपी कितनी है, व्हाट इज द ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ एज इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एज लेस देन 30 into entropy of age less than 30 plus probability of age between 30 and 40 into entropy of age between 30 and 40 plus probability of age greater than 40 into entropy of age greater than 40। ये थी probability of age, कितने थे हमारे पास 5 थे आउट ऑफ 14, तो 5/14 टाइम्स 0.97095 प्लस 4 आउट ऑफ 14 टाइम्स 1 प्लस 5/14 टाइम्स 0.970 जी 4/14 इंटू 0, ठीक है, थैंक यू जी, इंटू 0 फिर 97095 जी, कैलकुलेट करें जी, कैलकुलेट करें
0.6935, ठीक है, 0.6935. So what is the change in entropy when you were looking only at by, and now when you are looking at age? This is equal to entropy of by minus entropy of age is equal to 0.9112 था, नहीं, entropy of 9402, 0.9402, 0.9402 minus 0.6935, which is equivalent to 0.2466. तो एज को देखने से आपके सिस्टम में ये समझ लें तकरीबन 24% रैंडमनेस कम होती है। जब हम इससे पहले इनकम को देख रहे थे तो इनकम को देखने से हमारे सिस्टम में 3% चेंज आया था। जब हम इनकम को देख रहे थे तो हमारे सिस्टम में 3% का गेन था। जब हम इनकम की जगह एज को देखते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो 24% हमें बेहतर रिजल्ट देता है। इसी तरह आप बाकी जो दो हमारे केसेस हैं, आप इसके बाद एंट्रोपी ऑफ क्रेडिट स्कोर और स्टूडेंट, एंट्रोपी ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे, विच वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू yes into entropy of yes plus probability of student equal to no into entropy of student equal to no. ये आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आगे कर देते हैं, और यहाँ पे क्योंकि yes और no दो दफा आ रहा है इस वजह से मैं यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल टू नो लिखता हूँ, स्टूडेंट इक्वल टू यस प्लस, और अगेन फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एंट्रोपी ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे, एंट्रोपी ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू यस कैलकुलेट करेंगे, फिर एंट्रोपी ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू नो कैलकुलेट करेंगे। आप वहां से डेटा से निकाल लेंगे। फिर आप इसके बाद निकालेंगे डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी व्हेन लुकिंग एट बाय एंड स्टूडेंट, ठीक है, इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ बाय माइनस एंट्रोपी ऑफ स्टूडेंट। फिर इसी तरह यह आपने स्टूडेंट के लिए कैलकुलेट किया, और स्टूडेंट के अंदर आपके पास डेटा था, ये स्टूडेंट ये डेटा था ना, तो आपके पास देखें स्टूडेंट यस के लिए नो 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 यस 1-3 हो गया, नो यस 2 नोज के लिए 2-2 हो गया, फिर नो के लिए नो 3-2 हो गया, नो के लिए यस 3-3 हो गया, फिर नो के लिए नो 4-3 हो गया, 4-3 हो गया। आपके पास स्टूडेंट के लिए जो डेटा है, आप कहते हैं जी ये आपकी आउटकम है, ये आपका स्टूडेंट है, ये आपका यस है, ये आपका नो है, ये आपका स्टूडेंट यस है, स्टूडेंट नो है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, या 4-1 था, 4-3 था, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको ये जरा चेक कर लीजिएगा कि यस के ऊपर जब स्टूडेंट यस है तो कितने यस है और कितने नो है। ये देखें स्टूडेंट यस के ऊपर कितने यस और कितने नो है। स्टूडेंट यस के ऊपर ये एक यस के ऊपर 1 नो, 2 यस 1 नो, 3 यस 1 नो, 4 यस 1 नो, 5 यस 1 नो, ऐसे ही है, 5 यस 1 नो जी, 6 यस एंड 1 नो है।